जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपने आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है 4660 में, अगर आपने कांस्टेबल के लिए आवेदन किया है तो आपको उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी करोगे तो आपका नुकसान होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा दोस्तों। और जो हमने सिलेबस लिखा है ये आरपीएफ 4660 कांस्टेबल वैकेंसी जो आई है उसके नोटिफिकेशन में से ही ये हमने देख करके लिखा है, वहाँ से पूरा सिलेबस हमने लिखा है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जिनकी आपको अच्छी तैयारी करनी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान से। यहाँ से कौन से चैप्टर आएंगे जिन्हें की आपको अच्छी तैयारी करनी है और उन्हें अच्छे से पढ़ना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला चैप्टर दिया है वो आपका प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। दोस्तों तो इसमें कहा, पहला जो चैप्टर दिया उन्होंने कहा कि आपको अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानना होगा और सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपको जागरूक रहना होगा, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो उन्होंने पहला ही चैप्टर में ये कह दिया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर जो दिया है वो है आपका वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान का परीक्षण इसमें लिया है। उन्होंने कहा है कि आपको जो उन्होंने सीधा कहा वर्तमान घटना यानी करंट अफेयर संबंधित यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर में जो भी पीछे हुआ है, आगे होने वाला है, अब जो चल रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन, करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर की अच्छी अपनी तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट है जो चैप्टर दिया है वो आपका भारत का इतिहास, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका भारत का इतिहास। आपको इसमें भारत का इतिहास जो भी है, पूरा भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इन्होंने सिर्फ नाम दे दिया भारत का इतिहास, तो आपको भारत का इतिहास, पूरा इतिहास पढ़ना है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया वो कला और संस्कृति, भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में क्या कला है, किन किन राज्यों में क्या कलाएं होती हैं। संस्कृति के बारे में पढ़ना है कि भारत के प्रत्येक राज्य की क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या होता है, तो सभी आपको पढ़ लेना है, सभी के बारे में आपको जान लेना है। फिर है नेक्स्ट है आपका भूगोल। दोस्तों इसमें सिर्फ नाम दिया भूगोल, तो भूगोल में आपको पूरा ही भूगोल पढ़ना है। पूरे भूगोल में से आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो आपको पूरा ही भूगोल आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के को भी इसने नाम दे दिया, यहाँ से भी आपको अच्छी तैयारी करनी है। भूगोल अर्थशास्त्र दोनों के नाम दिए, तो दोनों की आपको अच्छी तैयारी करनी है। अर्थशास्त्र में से भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको इनकी अच्छी तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट आपका सामान्य राजनीति, इसमें राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है। सामान्य राजनीति के बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको इनकी अच्छी तैयारी करनी होगी। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय संविधान से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर उन्होंने दिया है कि आपको भारतीय संविधान से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसकी आपको अच्छी तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया है वो है आपका खेल जगत से आपके क्वेश्चन आएंगे। कौन क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, जो भी खेल हुए हैं अब तक हुए हैं, पहले हो चुके हैं, सभी खेलों के बारे में यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछ लेगा, तो खेल के बारे में भी आपको जान लेना है। और फिर है आपका 10वां सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य विज्ञान से भी वो क्वेश्चन पूछेगा। इन्होंने सिर्फ विज्ञान दिया है, और विज्ञान के अंदर आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये तीनों विज्ञान होती हैं, तो तीनों विज्ञान के ये पूछ लेगा। तो इन्होंने सिर्फ विज्ञान शब्द दिया, तो इसका मतलब विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो आपको तीनों विज्ञान की अच्छी तैयारी करनी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गणित के चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गणित का पहला जो चैप्टर होगा वो संख्या प्रणाली, यहाँ से संख्या प्रणाली के बारे में आपको जानना है, पढ़ लेना है। फिर है पूर्ण संख्याएं, यहाँ से भी आपको देख लेना है, पूर्ण अपूर्ण संख्या पूछ लेता है। फिर है आपका दशमलव और भिन्न से आपके क्वेश्चन हमेशा आएंगे, दशमलव से क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों इसमें है और संख्याओं के बीच क्या संबंध है, ये पूछ लेगा। कौन भिन्न छोटी है, कौन बड़ी है, ये भी पूछ लेता है, तो आपको भिन्न के बारे में अच्छा पढ़ लेना है। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर दिया है वो है आपका मौलिक अंकगणितीय संचालन,
मौलिक अंकगणितीय संचालन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। और फिर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रतिशत। यहाँ से हमेशा हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, ये मैथ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको प्रतिशत के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है नेक्स्ट चैप्टर आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। और फिर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है औसत। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो औसत को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये भी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 8वां ब्याज, यानी कि ब्याज के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इन्होंने सिर्फ ब्याज दिया था और हमने चक्रवृद्धि और साधारण अलग से मिला दिया। और पता ही है कि आपको कि ब्याज के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों की, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की, दोनों की अच्छी तैयारी कर लेनी है। दोनों के बारे में पूछ लेता है, दोनों के अंतर भी पूछ लेता है, तो सभी प्रकार से आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस चैप्टर की भी अच्छी तैयारी आपको कर लेनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका छूट। जो छूट होती है, परसेंटेज में छूट, ये किसी वस्तु पर छूट इस प्रकार से देते हैं, तो यहाँ से छूट और बट्टे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छी तैयारी कर लेनी है। और फिर है नेक्स्ट है आपका तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग। ये प्रयोग आपको देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका समय और दूरी। यहाँ से हमेशा हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको समय और दूरी के बारे में भी अच्छा पढ़ लेना है, अच्छी तैयारी कर लेनी है। और फिर एक चैप्टर और दिया है इन्होंने क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का नाम दिया, तो क्षेत्रमिति में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ये पूछ लेगा क्षेत्रमिति का, तो आपको क्षेत्रमिति की भी पढ़ाई करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। क्षेत्रमिति से भी कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से जो क्वेश्चन, जो चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाए, उनके ने क्वेश्चन चैप्टर दिए हैं। पहला चैप्टर था दिया इन्होंने एनालॉजिस। एनालॉजिस से आपको क्वेश्चन आएंगे, देखने के लिए आपको उन्हें देख लेना है, उन्हें मिलान कर लेना है किस प्रकार से हल किया जाता है। और फिर है नेक्स्ट चैप्टर है समानताएं और अंतर। समानताएं और अंतर भी आपको ढूंढना है, कौन समान है, किस में क्या अंतर है, ये आपको देख लेना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है आपका स्थानिक दृश्य। दृश्य देंगे, उसको आपको देख लेना है कौन सा किस स्थान पर आएगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्थानिक अभिविन्यास। अब स्थानिक अभिविन्यास से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ से भी देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। फिर है आपका समस्या समाधान विश्लेषण। समस्या समाधान विश्लेषण क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपको देख लेना है, इनको आपको समझ लेना है, यहाँ से भी आपको तैयारी कर लेनी है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका छठा है वो है निर्णय, और सातवां निर्णय लेने के प्रश्न। दोस्तों दोनों ही उन्होंने नोटिफिकेशन में अलग अलग रखे थे, इसलिए हमने अलग अलग रख दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं निर्णय और निर्णय लेने के प्रश्न दोनों ही मिलते जुलते हैं, तो आपको इनको पढ़ लेना, दोनों को उनकी तैयारी कर लेनी है। 8वां क्वेश्चन है आपका दृश्य स्मृति। चित्र को देखकर उसकी जानकारी बताना, उसके बारे में पूछ लेता है, तो इसके आपको पढ़ लेना है। फिर है भेदभावपूर्ण अवलोकन करना। भेदभावपूर्ण अवलोकन के क्वेश्चन आपको आएंगे देखने को, तो आपको इनको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका संबंध अवधारणाएं। संबंध अवधारणाएं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट है आपका अंकगणितीय तर्क। गणित के जो क्वेश्चन होंगे वो होते हैं, गणित के जो अंक होते हैं उन पर तर्क आपको करना है, वहाँ से आपको देख लेना है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपने किए भी होंगे, आप हल कर भी रहे होंगे, तो इस प्रकार क्वेश्चन को देखने को आपको मिलेंगे। और फिर है मौखिक और चित्र वर्गीकरण। मौखिक चित्र वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको देख लेना है। फिर है आपका अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। अंकगणित के जो अंकों की जो श्रृंखला होती है, खाली पद होते हैं, वो आपको भरना भी होगा, जोड़ना भी होगा, अगला अंक बताना भी होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका गैर मौखिक श्रृंखला। गैर मौखिक श्रृंखला होंगी, वो भी आपको पूरा करनी होगी। और फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रीजनिंग का, इसकी आपको अच्छी तैयारी करनी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है नेक्स्ट चैप्टर है आपका कथन और निष्कर्ष। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, अच्छी इनकी तैयारी करनी है। और लास्ट है आपका सिलोजिस्टिक तर्क, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थे आपके कांस्टेबल के पद के लिए जो सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया, समझा दिया। आपको अच्छी तैयारी करनी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आरपीएफ भर्ती के लास्ट तक हम आपके साथ बने रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि लास्ट तक जब तक आप जॉब पर नहीं चले जाते तब तक जो भी सूचना होगी आपको समय से अपडेट कराते रहेंगे, और बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।